नमस्ते दोस्तों, अल्ध्रू एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MAED 06 यानी MA शिक्षा MA एजुकेशन के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपके सेक्शन A यानी 2 मार्क्स वाले सवालों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कमर कस लीजिए क्योंकि आज की क्लास से आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। प्रश्न 1, भारत का प्रथम राज्य मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था? दोस्तों, ये सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी रिपीटिशन देखिए। दिसंबर 2020, 2018, 2021, 2023, जून दिसंबर 2020, जून 2023, 2018, 2016, 2015। मतलब ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसे तो रट ही लेना है। और इसका सही जवाब है भारत का प्रथम राज्य मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय था, जिसे पहले आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, आपके MAED 06 के यूनिट 2 से है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, ISD का पूर्ण नाम लिखिए। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है जो बार बार एग्जाम्स में आता है। आप इसकी रिपीटिशन देख सकते हैं। दिसंबर 2020 से लेकर जून 2024 तक कई बार पूछा गया है। तो साथियों, ISD का पूर्ण नाम है अनुदेशात्मक प्रणाली अभिकल्प। इसको आप ऐसे समझिए, एक तरीका है जिससे हम पढ़ाई के लिए सही सिस्टम और डिजाइन बनाते हैं। ये आपके MAED 06 के यूनिट 4 में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न 3, विश्व के किन्हीं 2 मूल ऑनलाइन वर्चुअल विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। ये सवाल भी कई बार दोहराया गया है, इसलिए इसे भी ध्यान से समझिएगा। विश्व के 2 प्रमुख मूल यानी ऑनलाइन या वर्चुअल विश्वविद्यालय हैं अफ्रीकन वर्चुअल यूनिवर्सिटी और बूल वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ये वो संस्थाएं हैं जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। अब देखते हैं प्रश्न 4, दूरस्थ शिक्षा दिशा निर्देशित शैक्षिक वार्तालाप है, ये कथन या सिद्धांत किसका है? दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है और परीक्षा में कई बार पूछी गई है, जैसा कि आप रिपीटिशन में देख सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी बातचीत है जिसे सही दिशा दी जाती है। और ये कथन या सिद्धांत हॉलमबर्ग का है, जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा में शिक्षण अधिगम वार्तालाप का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। दूरस्थ शिक्षा की 5 अवस्थाओं के नाम लिखिए। ये भी एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। दूरस्थ शिक्षा की 5 मुख्य अवस्थाएं हैं। पहला पत्राचार मॉडल, दूसरा मल्टीमीडिया मॉडल, तीसरा दूर अधिगम मॉडल, चौथा सुनम्य अधिगम मॉडल और 5वां बौद्धिक सुनम्य अधिगम मॉडल। ये सभी अवस्थाएं समय के साथ दूरस्थ शिक्षा के विकास को दर्शाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के हों तो देर किस बात की? इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड कीजिए। डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। प्रश्न 6, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय का नाम बताइए। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आ चुका है, इसलिए इसे भी अच्छे से याद कर लें। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से यानी SNDT महिला विश्वविद्यालय। ये महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, दूरस्थ शिक्षा के सिद्धांतवादी हॉलमबर्ग 1981 ने दूरस्थ शिक्षा में किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? दोस्तों, हॉलमबर्ग से जुड़ा ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार रिपीट हुआ है। दूरस्थ शिक्षा के सिद्धांतवादी हॉलमबर्ग ने शिक्षण अधिगम वार्तालाप का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसका मतलब है कि दूरस्थ शिक्षा में भी सीखने और सिखाने के बीच एक बातचीत होनी चाहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न 8, मुद्रित सामग्रियों के कोई 2 लाभ बताइए। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है, खासकर दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में। मुद्रित सामग्रियों के 2 मुख्य लाभ ये हैं कि वे स्वतः प्रवर्तित होती हैं, यानी आप उन्हें अपनी गति से पढ़ सकते हैं, और दूसरा, वे लागत प्रभावी होती हैं, यानी सस्ती पड़ती हैं। यह आपके MAED 06 के यूनिट 8 से है। अब आते हैं प्रश्न 9 पर।
स्व अधिगम सामग्रियां लिखने की कोई 4 तकनीकें लिखिए। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। स्व अधिगम सामग्रियां लिखने की तकनीकों में शामिल है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, सामान्य से विशेष की ओर जाना, विचारों को एक क्रम में पिरोना और उदाहरणों का भरपूर प्रयोग करना। ये सभी तरीके सीखने को आसान बनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। कॉपीराइट से क्या अभिप्राय है? दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जो आज के डिजिटल युग में बहुत प्रासंगिक है और परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। कॉपीराइट का मतलब है बौद्धिक संपदा के उपयोग के लिए कानूनी अनुमति। इसमें कॉपीराइट धारकों की स्वीकृति बहुत जरूरी होती है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी और की बनाई चीज को इस्तेमाल करने के लिए उसकी परमिशन लेना। बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। सहकारी अधिगम से आप क्या समझते हैं? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है और परीक्षा में कई बार पूछी गई है। सहकारी अधिगम एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जहां शिक्षार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए किसी विषय को समझते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। इसमें सब मिलकर सीखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 12। दूरस्थ शिक्षा की 7 प्रमुख विशेषताओं का प्रतिपादन किसने किया था? ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसे भी ध्यान से याद कर लें। दूरस्थ शिक्षा की 7 प्रमुख विशेषताओं का प्रतिपादन कीगन ने 1986 और 1996 में किया था। यह दूरस्थ शिक्षा को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। कृष्णकांत हदिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। कृष्णकांत हंदीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय आसाम राज्य में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा, या आपके MEED 06 के यूनिट 2 से है। चलिए देखते हैं प्रश्न 14। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU की स्थापना किस वर्ष में हुई? दोस्तों, सवाल तो आपके लिए और भी जरूरी है क्योंकि आप इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। ये भी कई बार रिपीट हुआ है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय यानी VMOU की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न 15 पर। सहकारी अधिगम की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? ये प्रश्न भी कई बार दोहराया गया है। सहकारी अधिगम की संकल्पना जॉनसन और जॉनसन तथा मैककोनेल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये वो विद्वान हैं जिन्होंने मिलकर सीखने के महत्व को समझाया। और हां, सिर्फ MEED 06 ही नहीं, आल्ध्रू अकेडमी आपके लिए बाकी सभी सब्जेक्ट्स जैसे MEED 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17 और 03 की भी प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। अपनी तैयारी को दीजिए एक नई उड़ान। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16। खुला ज्ञानार्जन के प्रमुख गुण क्या हैं? ये सवाल भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। खुला ज्ञानार्जन के प्रमुख गुण हलचीलापन और पहुंच। इसका मतलब है कि शिक्षार्थी अपनी गति और अपनी जगह पर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये दूरस्थ शिक्षा का एक बहुत बड़ा फायदा है। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। पंजाब विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा का आरंभ कब हुआ? यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न है जो कई बार रिपीट हुआ है। पंजाब विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा का आरंभ 1988 में एक पूर्ण विकसित पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय के साथ हुआ था। अब आते हैं प्रश्न 18 पर। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पत्राचार पाठ्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पत्राचार पाठ्यक्रम 1962 में आरंभ किया था। यह भारत में दूरस्थ शिक्षा के शुरुआती कदमों में से एक था। चलिए देखते हैं प्रश्न 19। डिजिटल सेल्यूलर सिस्टम DCS 1800 की शुरुआत कब हुई? यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न है जो कई बार रिपीट हुआ है। डिजिटल सेल्यूलर सिस्टम यानी DCS 1800 की शुरुआत 1992 में हुई थी। यह संचार प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। और अब हमारा आखिरी प्रश्न 20। DCI का फुल फॉर्म क्या है? यह भी एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है जो कई बार पूछा गया है। DCI का फुल फॉर्म है दूरस्थ शिक्षा परिषद। ये दूरस्थ शिक्षा को नियंत्रित और बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है।
तो दोस्तों, थे हमारे MED 06 के टॉप 20 प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अल्द्रू अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को भी जरूर चेक करना। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों।